हेलो स्टूडेंट, आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है कि किसी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉस्टिंग दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग लिया हुआ है, तो सब्जेक्ट कोड 366E कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 3 का पेपर पैटर्न हम देखने वाले। KYP दैट इज नो योर पेपर। लेट्स सी कैसा आया था पेपर हिस्ट्री में और कैसा आएगा फ्यूचर में। स्टूडेंट्स, दोनों एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है पिछले जो न्यू पैटर्न है 2019 CBCS वाला पैटर्न, तो कंटिन्यूसली सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स के मैच द फॉलोइंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का हो गया और मेरे हिसाब से 10 मिनट में हो जाएंगे ऐसे 10 मार्क के एकदम इजीली। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा आजू बाजू वाले, आगे वाले, पीछे वाले, जहां से भी आपको मैनेज करना है, तो आप एटलीस्ट के लिए ये भी कर सकते हो। इसमें से कुछ आ रहे तो लिख के रखो आंसर, बाकी स्पेस छोड़ दो या फिर बाद में अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखो बच्चों, अगर आप क्वेश्चन बाद में करने वाले तो पूरा क्वेश्चन बाद में करो, आधा क्वेश्चन डिवाइड नहीं करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चन 1A आ रहा है, B नहीं आ रहा है, तो B बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट किया उसको पूरा खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं हम। है शॉर्ट नोट्स, 4 शॉर्ट नोट्स दिए हैं और यूनिट 2 पूछा हुआ है, 5 मार्क्स ईच, 5 2 10। ऐसा ही शॉर्ट नोट्स का पैटर्न है। और बच्चों, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में यही पैटर्न दिया हुआ है। फर्स्ट मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स पूछे हुए हैं। ओके, देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फर्स्ट चैप्टर जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, तो बच्चों सेकंड चैप्टर जो अपना प्राइसिंग डिसीजन वाला, उसमें से पूछा हुआ है। CAS 7 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट चैप्टर, चैप्टर 3, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड फोर्थ वाला जो है कॉस्ट ऑडिटर, वो फोर्थ चैप्टर जो है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एंड कॉस्ट ऑडिट, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 चैप्टर के 4 थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो कि सर चारों के 4 चैप्टर की थ्योरी नहीं हो सकती, तो कौन सा पार्ट हमने स्किप करना चाहिए, तो कोई भी 2 चैप्टर आपको जो पसंद नहीं आ रहे हैं उसकी थ्योरी बिंदास छोड़ दो। 4 में से 2 चैप्टर की थ्योरी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मेक श्योर शॉर्ट नोट्स का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 4 में से 2 चैप्टर छोड़ भी दो, तो बस अलर्ट रहना। आपको ऑब्जेक्टिव्स वाले भी क्वेश्चन आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स। अगर वो नहीं कर पाए थ्योरी के ज्ञान के ना होने की वजह से, तो लोचा हो सकता है। तो थोड़ा मैं ये करूंगा आपको सजेस्ट कि पूरा ही मत छोड़ देना कोई चैप्टर, ऊपर ऊपर देख लो एटलीस्ट। अगर आपको कुछ टॉपिक्स पसंद आते हैं उसमें से 2 चैप्टर, तो उस पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा रिवाइज करो, उसमें परफेक्शन लाओ, लेकिन देख लो सब कुछ। ओके, ओवरलुक ही सही, देख के रखो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, कंपलसरी क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला। ओके, इसमें देख लो, अगर आप अप्रैल 2022 की बात करें तो उसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3 फॉर्मूले पूछे हुए बच्चों। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 3 फॉर्मूले पूछे हुए और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए बोला। और वो 3 अगर आप देखोगे तो रेगुलर वाले, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मतलब जो मिक्स वेरिएंस होता है ना, यील्ड वेरिएंस, उतने लेवल तक नहीं पूछा है। 8 मार्क के लिए मटेरियल वाला और 7 मार्क के लिए लेबर वाला क्वेश्चन पूछा गया। उसमें भी 3 पूछे, यही पूछे बच्चों, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट और लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, मतलब उसमें भी आइडल वेरिएंस या फिर यील्ड वेरिएंस, इतना, या फिर लेबर मिक्स वेरिएंस, इतना टेक्निकल क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये हो गई अप्रैल 2022 की बात। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेम टू सेम नजर आएगा आपको, वैसा ही टेबल है, टेबल में सब कुछ दिया है। हमें 4 चीजें चाहिए होती है। अगर मटेरियल वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दो, स्टैंडर्ड प्राइस बता दो, एक्चुअल क्वांटिटी बता दो, एक्चुअल प्राइस बता दो, सब कुछ है मेरे भाई, सब कुछ दे दिया। स्टैंडर्ड में भी, स्टैंडर्ड में क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, मिल जाएगा। एक्चुअल में क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, मिल जाएगा, सब कुछ दिया है। मटेरियल के कॉस्ट, प्राइस, यूसेज वेरिएंस पूछे 8 मार्क के लिए, और लेबर में भी सेम 3 वेरिएंस पूछे हैं भाई, वही कॉस्ट, रेट और इफिशिएंसी। बच्चों,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 15 मार्क के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक नंबर अपॉर्चुनिटी है, मतलब पूरे 15 मिलने ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर अप्रैल 2023 वाला भी क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम टेबल, सेम एक्चुअल भी दे दिया, स्टैंडर्ड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, क्वांटिटी और वेरीफाई करने के लिए बोला है। और लेबर में लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर इफिशिएंसी, एक एक्स्ट्रा पूछ लिया आइडियल टाइम वैरिएंस, थोड़ा तो भी डिफरेंस दिखा भाई कहीं तो। आइडियल टाइम वैरिएंस पूछा गया है अप्रैल 2023 में। के पहले तो जो दोनों भी पेपर देखोगे तो टेबल में सब कुछ दे दिया था और वही 3 फॉर्मूले पूछे थे इजी वाले। आइडियल टाइम आया हुआ है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, कंप्लीटली स्किप मत करना, कंपैरेटिवली उसकी प्रैक्टिस कम हो जाए तो चल जाएगा। आइडियल टाइम वैरिएंस वाले क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस इसी क्वेश्चंस की करो, जिसमें सिर्फ कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस और क्वांटिटी वाला वैरिएंस होता है, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस ज्यादा करो, मटेरियल और लेबर दोनों में, बट आइडियल टाइम वगैरह देख के रखो, डोंट स्किप इट कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आ रहा है, हाय सर ये कौन सा क्वेश्चन है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न सेम प्रॉफिट एज मेड अर्लियर। सर ये कौन सा टॉपिक है सर? बच्चों ये प्राइसिंग डिसीजन वाला चैप्टर है, प्राइसिंग डिसीजन वाला चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क के लिए, कंपलसरी क्वेश्चन है। कोई भी पेपर अगेन सेम ये भी प्राइसिंग डिसीजन वाला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस कम होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो पूछा हुआ है। पीवी रेशो वगैरह, थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग का भी टच है उसको, और ये प्राइसिंग डिसीजन वाला अगेन एक क्वेश्चन आ गया। बच्चों प्राइसिंग डिसीजन वाला कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है 8 मार्क के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ 7 मार्क वाला जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है डिफरेंस कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये कौन से चैप्टर वाला है? लास्ट चैप्टर का है बच्चों, कॉस्ट ऑडिट, चैप्टर नंबर 4 वाला, 7 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये भी मतलब ये अक्टूबर 2022 का है, उसमें भी चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन पूछा है 7 मार्क के कंपलसरी। और अप्रैल 2023 वाला जो पेपर है न्यू वाला, उसमें भी कॉस्ट ऑडिट वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 7 मार्क के, ओके। तो अगर आप सोच रहे हो सर हम थ्योरी के लिए कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बताया था 4 में से कोई भी 2 छोड़ देना, बट मेक श्योर अभी आपके माइंड में एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि पहला चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं 15 मार्क के, बराबर। दूसरा जो चैप्टर है प्राइसिंग डिसीजन वाला, उस पर भी 8 मार्क के प्रैक्टिकल पूछे गए हैं, मतलब वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं। तो चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये ऐसे चैप्टर है जिसपे थ्योरी में फोकस किया। चैप्टर 3 और 4 वाले थ्योरी मिस मत करो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का थ्योरी छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ का स्किप मत करना। उसमें भी चैप्टर नंबर 3 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2 ही है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ही है, 6 और 7, उसी पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स इतने काम के नहीं है, बट कॉस्ट ऑडिट वाला जो पार्ट है सेकंड मतलब 4th चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट, वही एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो उसी पे फोकस करिए और उसी पे परफेक्शन लगे तो भी काफी है, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा और एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर करके हैप्पी रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस सेशन से डेफिनेटली नॉलेज एडिशन हुआ होगा। तो दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है, सब तक ये वीडियो पहुंचाओ सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट हो। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप टेक केयर, सर, टेक केयर, बाय बाय।